दिया कीजिए। बिग हैंड फॉर धवल नंदा। बैठिए भाई साहब। तो देखिए संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है धवल नंदा। धवल जी सर आप कुछ बोले, उससे एक कंप्लेन है सर, और उसकी मुझे प्राइस भी चाहिए होगी। अच्छा। पहली कंप्लेन है कि सर मुझे सीट आपके पीछे दे दी, आप दिख ही नहीं रहे हो। तो कभी मुझे ऐसे देखना पड़ता है, कभी ऐसे। कब ये तो अच्छा हुआ कि सर सीट ऐसे पीछे दे दी, ऐसे थोड़ी चलता है सर। सर ऐसा है कि हमको मालूम था कि आप इतने योगी हैं कि आप यहाँ आ जाएंगे तो पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब सामने सामने आए। हाँ सर, वो भी एक है सर। और सर इसलिए सर यहाँ पर आया तो मैं अपनी वाइफ को लकी चार्म मानता हूँ, तो मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको हक करना चाहता हूँ, अगर अच्छा, आप ऐसा अनुमति है? दे तो। जी सर। तो आपके कंपेनी के रूप में आपकी पत्नी जी आई हुई हैं। जी। आपका शुभ नाम? खुशहाली मंगी सर। खुशहाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और Thank you. पतिदेव आपसे आकर के मिलना चाहते हैं, इनको अनुमति दे रहे हैं हम, जाइए। बहुत ही सुंदर लगा। थैंक यू सर। आप गए और आप मानते हैं कि वो आपकी लकी चार्म है। जी आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं आप? सर, मैं एक मेडिकल एकेडमिक राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। जो डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उनका जो रिसर्च वर्क है, उसमें जो बैक एंड वर्क है, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस हो गया, उनके ग्राफ्स हो गए, लिटरेचर सर्च करना रहा जिनके बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड करना, उनकी ब्रीफिंग लिखना, रिव्यू लिखना उनके बारे में, उनके पास पेशेंट का कुछ डेटा होता है, उस पर डेटा एनालिसिस करके मैं उनको देता हूँ। ऑलराइट। और पत्नी जी से पूछना चाहूँगा, लंबे लंबे इनको घंटों पे दूर रहना पड़ता होगा घर से, यस सर। क्या व्यवहार रहता है आपका? ये पूरे दिन ऑफिस में ही रहते, 10-12 घंटे ऑफिस में देते और मुझे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं देते, ऐसा मैं बोल ही सकती हूँ। क्योंकि घर पे आकर भी कभी इनका काम इतना ज़्यादा रहता है तो लैपटॉप लेकर आते हैं और उसी में उनका काम चलता रहता है, रात को देर रात तक भी। इसीलिए गए थे आप अभी मिलने उनसे कि चलो यहाँ पर सामाजिक रूप से मिल लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी सबको। हाँ सर। अच्छा चलिए, हो गया है कंप्लेन। भाई साहब आप कंप्लेन बहुत करते हैं, अभी इधर की कंप्लेन कर रहे थे, हम पीछे मुड़ के देखते नहीं है। अभी पत्नी जी के बारे में सर आज फैसला कर ही दो, आप भी बोल दो इन्हें कि आप भी जया मैम को टाइम नहीं दे पाते हो काम की वजह से, और ऐसा तो इतना ऐसा चलता है, आप बोल दो सर इन्हें। आप बोल दो सर इन्हें कि आप भी काम की वजह से टाइम नहीं दे पाते हो। भाई साहब आपके वैवाहिक जीवन में हम कैसे विघ्न बन सकते हैं? ऐसा बोलेंगे तो हमको डांटेंगे वो। अच्छा ये बताइए, कितने वर्ष हो गए ब्याह को? सर वर्ष नहीं हुए हैं, 7 महीने ही हुए हैं सर। 7 महीने केवल? और सर थैंक्स टू केबीसी हम कहीं गए ही नहीं, ये पता नहीं केबीसी है हमारा हनीमून चल रहा है सर, हम पहली बार कहीं निकले हैं। अच्छा ये बात है। हम कहीं मैं देख रहा हूं कि कितने मून यहाँ हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मून जो है वो आपके पीछे बैठा है। हाँ सर। और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, आपका वैवाहिक जीवन इसी तरह चलता रहे। थैंक यू सर। ऐसी क्या सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज आपने की हुई है पत्नी जी के लिए, उनका मन खुश करने के लिए? सर हमारी शादी 15 फरवरी को हुई थी, तो उससे पहले वैलेंटाइन वीक चलता है सर, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, तो सारे दिन मना रहे थे सर रोज। फिर बीच में सर एक दिन आता है प्रपोज डे। हाँ। तो मैंने सर उनको सरप्राइज एक फ्लैश मॉब प्रपोजल किया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, सारे क्राउड के सामने। मैंने उनको डांस, जो मेरा जॉनर नहीं है सर डांस करना, तो आउट ऑफ द बॉक्स यही जताने के लिए कि मैं आपके लिए जो मुझे नहीं आता हो मैं किसी सबके सामने मैं कर सकता हूँ, मैंने डांस किया, उनको प्रपोज किया, और मैंने फिर उनको रिंग भी पहनाई। कि पूरा परिवार जो है वो प्रपोज करने आ गया है। हाँ सर, एक्चुअली बहन नहीं है सर, मम्मी को जब बड़े भाई उसके बाद एक लड़की चाहिए थी और आ गया सर मैं। तो जब आई तो मम्मी ने वही बोला कि भगवान ने हमें बेटी नहीं दी है, तो 2 बहू के रूप में 2 बेटी मिल गई, एक मेरी किंजल भाभी और एक खुशहाली। तो पूरे सबने
पूरा फैमिली ने प्रपोज किया कि आप आइए हमारे घर में। खुशहाली जी, कैसा लगा आपको? इट वॉज वेरी अमेजिंग। मुझे इतना स्पेशल फील करवाया था पूरी फैमिली ने, और इन पूरी फैमिली के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। हाँ जी, बोल दीजिए। तो मैं सबसे पहले मम्मी के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मैं जब 9 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी कैंसर में। ओ, तो जब मेरी एंगेजमेंट का टाइम आया तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं कैसे कोई लेडी को तुरंत ही माँ बोल पाऊंगी, पर जब उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे मेरा नाम लिया खुशहाली, तो इतना ममता भरा टोन था कि मेरे अंदर से आ ही गया कि माँ ऐसा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और पापा के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मेरे जो मायके में जो मेरे पापा है मैं उनको मापा बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने दोनों का रोल निभाया है। तो मेरे असली पापा तो यही है। वाह, क्या बात है सर। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब चले जाएं, आप दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दें। आप लोग अपना प्रेम जो है जितने खूबसूरती से जाहिर कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, और भी मौका मिले आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो नासा के पर्सिवियरेंस रोवर के साथ फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा था? What is the name of the robotic helicopter that accompanied NASA's Perseverance rover that landed on Mars in February 2021? And here are the options. A, sincerity. B, ingenuity. C, serenity. या D, gratitude. सिंसियरिटी नहीं है। सर ए और डी नहीं लग रहा है मुझे, बी और सी में डाउट है, इंजेन्युइटी और सेरेनिटी। परसिवियरेंस रोवर के साथ हेलीकॉप्टर, मतलब रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी। सही उत्तर 12,50। गलत, नीचे गिरा देंगे 3,20 में। आई थिंक इट्स बी, इंजेन्युइटी मुझे लग रहा है। एंड द रिस्क इज फॉर 320। सर आई थिंक आई वुड टेक अ रिस्क। आई विल गो विथ ऑप्शन बी, इंजेन्युइटी। ऑलराइट, तय कर लिया आपने? यस। ओके, कमरे महाशय कह रहे हैं बी, इंजेन्युइटी पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए आपको पता है कि आप 640 जीत रहे हैं? यस। और अगर गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 में। ये सर कहीं पढ़ा हुआ है, बट आई वाज श्योर कि ए और डी नहीं है। फिर मैंने सोचा बी और सी है, तो नासा सेरेनिटी नाम क्यों रखेगा अपने रोबोटिक हेलीकॉप्टर का? सीरेनिटी रखेगा इंजेन्युइटी। सो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं अपने रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम जो एक रोवर के साथ जा रहा है, परसिवियरेंस जिसका नाम है, मेरे ख्याल से उसके साथ इंजेन्युइटी रोबोटिक हेलीकॉप्टर बैठता है। तो मैंने इसलिए ऑप्शन बी चुना सर। बहुत सारी आपने भूमिका लगाई है, ए बी सी डी सब। और जिस तरह का काम आप करते हैं बैकएंड का थीसिस के समय जी, उसका भी वो अपने थोड़ा सा अपने मन में आपने उपयोग किया है जी। लेकिन भाई साहब जो भी आपने उपयोग किया वो ये उत्तर बिल्कुल सही है भाई साहब। वाह, बहुत सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। इंजेन्युइटी एक छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है। ये 18 फरवरी 2021 से मंगल ग्रह पर है। इस हेलीकॉप्टर को परसिवियरेंस
रोवर के नीचे जोड़ा गया था। इस हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर उड़ान भी भरी है। एक और छोटी सी सूचना आपको और दे दूं, जी ये इंजेनिटी स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नामकरण इंडिया एक गुजराती महिला ने किया था। और एक बात बता दें, जी वो एक छोटी सी स्कूल जाने वाली लड़की थी। ओ वाओ क्या बात। भारत का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है। वेल प्लेड, डबल